वेल देखो, बॉलीवुड में ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिनके पास लुक्स है, चार्म है, स्वैग है, एक्टिंग स्किल्स है और अच्छी मूवीज भी हैं, लेकिन फिर भी वो कभी सुपरस्टार नहीं बन पाए। और ऐसे ही एक एक्टर में से आते हैं हमारे इमरान हाशमी। इनके पास स्वैग है, स्टाइल है, एक्टिंग स्किल्स है, अच्छी फिल्में हैं, आइकॉनिक गाने हैं। बेसिकली वो सब कुछ है जो बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने के लिए चाहिए होता है। बट स्टिल 23 ईयर्स से आज भी वो टियर 1 सुपरस्टार बनने का स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या तभी थोड़ा सा लगता है डैम इट, यू नो, didn't work, why didn't it work? Of course. There's no way of, you can't predict why. बहुत सारे permutations, combinations होते हैं। शाहरुख खान, DDL जैसे, सलमान मैंने प्यार किया से और ऋतिक कहो ना प्यार ऐसे मेगा सुपरस्टार बन चुके थे। इमरान हाशमी के पास भी मर्डर और जन्नत जैसी कल्ट मूवीज थी, चार्टबस्टर गाने थे, यूथ में तगड़ी फैन फॉलोइंग थी और एक खतरनाक स्वैग था। इसलिए सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो पीछे क्यों रह गए। एक एक्टर जिसे ट्रेड एनालिस्ट ने क्राउड पुलर तक का टैग दिया था, वो 23 इयर्स के बाद भी टियर 1 सुपरस्टार क्यों नहीं बन पाया। सलमान SRK के फैंस उन्हें कहते हैं कि इमरान खुद सुपरस्टार नहीं बन पाए, इसलिए वो बाकी सुपरस्टार्स को पान मसाला एक्टर बोलते हैं। शो टाइम सीरीज में आपका एक डायलॉग है कि एक्टर्स को वैलिडेशन पान मसाला ऐड करके ही मिलता है। सो डू यू रियली बिलीव इन दैट? ऑडियंस के प्यार से जब आपकी फिल्म रिलीज होती है, जो भी हो, उनकी तारीफ से या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से या अभी आजकल शोज के व्यूज में, उससे मिलता है। नॉट, आई डोंट थिंक पान मसाला। तो भले ही आप कह लो अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। पहले भी कहा है, अब भी कहूंगा और मरते दम तक कहता रहूंगा, साला अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। बट शायद टियर 1 सुपरस्टार बनना तो दूर की बात, बहुत से लोग उनको टियर 2 या टियर 3 की कैटेगरी वाला स्टार भी नहीं मानते। तो इसलिए आज की हमारी ये वीडियो इमरान हाशमी के करियर के ऊपर एक केस स्टडी है, जिसमें हम ये पता करने का ट्राई करेंगे कि वो कौन से रीजंस थे या वो कौन से डिसीजंस थे जिनकी वजह से इमरान हाशमी कभी सुपरस्टार नहीं बन पाए। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आवारापन 2 से इमरान हाशमी का जो कमबैक हुआ है, इसको एक फ्लूक कमबैक कहेंगे या फिर प्रॉपर कमबैक कह सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आवारापन 2 से मिली सक्सेस को इमरान हाशमी लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे या फिर इस कमबैक के बाद फिर से उनको फेलियर्स का ही सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इमरान हाशमी के करियर की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। तो देखो, इमरान हाशमी के जो भी स्ट्रगल्स थे या वो कैसे बॉलीवुड में आए, उन चीजों के ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में हम सीधा इमरान के फिल्मी करियर पे आते हैं। तो बात है 2003 की, जब भट्ट साहब की कृपा से इमरान हाशमी फुटपाथ नाम की फिल्म से डेब्यू करते हैं। अब ये फिल्म फ्लॉप होती है और पता है, इमरान हाशमी को अपने गानों के बाद अपनी डायलॉग्स के लिए जाना जाता है। वो इस फिल्म के फर्स्ट सीन के एक डायलॉग के लिए 40 टेक्स देते हैं, फिर भी वो डायलॉग बोल नहीं पाते। ये सही बात है कि फुटपाथ के पहले सीन के लिए आपको 35 टेक करने पड़े थे? हाँ, 40 टेक देने पड़े मुझे। 40 थे जी, और फिर भी शूटिंग ख़त्म नहीं हुई। मैं बोल नहीं पाया वो डायलॉग। और उस दिन एक सीन था जहाँ पे आफताब शिवदसानी एक गाड़ी के सामने है, वहाँ से हेडलाइट का बीम है मेरे चेहरे पर, तो मैं उनसे कहता हूँ कि बत्ती बंद कर, बैटरी डाउन हो जाएगी तो कोई धक्का मारने वाला नहीं आएगा गाड़ी को। तो वो डायलॉग बोलते बोलते 40 टेक निकल गए। इसके बाद 2004 में इमरान मर्डर नाम की फिल्म करते हैं और अपने नेवर सीन बिफोर इंटीमेट सीन्स और अपने सॉन्ग्स की वजह से ये फिल्म सुपर हिट हो जाती है। और इस फिल्म की वजह से इमरान को सीरियल किसर यानी कि चुम्बन देवता का टैग मिलता है। बट इसके बाद 2004 में आती है इनकी नेक्स्ट फिल्म तुमसा नहीं देखा। ये बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह से फ्लॉप चली जाती है। और इसके बाद 2005 में इमरान की 3 फिल्में आती हैं, जहर, आशिक बनाया आपने एंड चॉकलेट। इनमें से चॉकलेट फ्लॉप जाती है और बाकी 2 फिल्में मर्डर की ही तरह अपने सॉन्ग्स और इंटीमेट सीन्स की वजह से एवरेज बिजनेस या यूं कहें कि रिस्पेक्टेबल बिजनेस करती है। और फिर इन मूवीज के एवरेज सक्सेस के बाद इमरान की डिमांड मार्केट में थोड़ी इंक्रीज होती है। 2006 में इमरान की 5 मूवीज आती है, जिनमें से गैंगस्टर एंड अक्सर ये 2 मूवी सेमी हिट साबित होती है और बाकी 3 फिल्में फ्लॉप। फिर 2007 में हमारे चुम्बन देवता की 3 फिल्में आती है और तीनों फिल्में फ्लॉप जाती है। और इन तीनों फिल्मों में से आवारापन भी थी, जो आगे जाके दिल टूटे आशिकों की अनऑफिशियल बायोपिक बनती है, साथ ही साथ कल्ट क्लासिक भी बन जाती है। और शायद इसी कल्ट फैन फॉलोइंग की वजह से इसका सीक्वल भी आज रिलीज हो पाता है। बाकी वापस से मुद्दे पे आए तो 2007 में बैक टू बैक 3 फ्लॉप्स देने के बाद 2008 में इमरान जन्नत फिल्म से कमबैक करते हैं और ये फिल्म सुपर हिट जाती है। इसके गाने चार्ट बस्टर होते हैं। इस मूवी का वो आइकॉनिक प्रपोजल सीन उस टाइम पे बहुत फेमस होता है। ये वो दौर होता है जब लॉन्डो का प्रपोजल समीर अंजान के गाने पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, इससे काफी आगे बढ़ चुका होता है और लॉन्डे इमरान हाशमी के जन्नत के अर्जुन की तरह ही प्रपोज कर रहे होते हैं। के सर की आवाज, इमरान का वो अंदाज और वो सीन, मैं चाहूं तुझको मेरी जा बेपना।
वो जो लगता है आपने बड़े गलत एक्सपेक्टेशन सेट की इसके साथ. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. Generally, सबको ये प्रपोजल चाहिए था. that's what love stories do. Unreasonable expectations that you give both boys and girls. अब आगे चले तो इसके बाद 2009 में इमरान की राज फिल्म आती है. ये भी फ्लॉप जाती है. फिर 2010 में इमरान अजय देवगन के साथ मिलके वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई नाम की एक हिट फिल्म देते हैं. तो 2010 में अजय देवगन के साथ ही वो दिल तो बच्चा है नाम की एक फ्लॉप फिल्म भी देते हैं और हिसाब बराबर हो जाता है. बट इसके बाद 2011-12 में वो हिट मूवीज की लाइन लगा देते हैं. 2011 में इनकी मर्डर 2 एंड द डर्टी पिक्चर सुपर हिट होती है. वही 2012 में जन्नत 2 भी सेमी हिट जाती है. राज 3 भी सुपर हिट साबित होती है. साथ ही साथ 2012 में ही उनकी एक और फिल्म संगाई को क्रिटिकली बहुत अक्लेम मिलता है. पर इमरान हाशमी को बैक टू बैक सक्सेस मिलता देख तरन आदर्श जैसे ट्रेड एनालिस्ट इमरान को क्राउड पुलर तक कहने लगते हैं. बट 2012 में राज 3 इस क्राउड पुलर की लास्ट फिल्म होती है. इस फिल्म के बाद अगले 13 ईयर्स तक इमरान की कोई भी फिल्म हिट नहीं हो पाती. तो अब अगर हम इमरान के ओवरऑल करियर को देखें तो इमरान ने टोटल 47 मूवीज की, जिनमें से एवरेज, सेमी हिट, हिट, सुपर हिट इन सब का टोटल 14 है. बट अगर हम सिर्फ इमरान की सोलो क्लीन हिट्स की बात करें तो वो बस 7 है. मतलब सोलो मूवीज में इमरान का सक्सेस रेशियो मुश्किल से मुश्किल 15% का था. मतलब इमरान का बॉलीवुड करियर डिजास्टर रहा था. बट क्वेश्चन ये आता है कि जिसको टाइम पे क्राउड पुलर माना जा रहा था वो आगे जाके कभी एक सुपरस्टार क्यों नहीं बन पाता. वो भी तब जब इमरान के पास वो 3 चीजें थी जो बॉलीवुड में एक एक्टर को सुपरस्टार बनाती है. पहली चीज स्वैग, जो इमरान में कूट कूट के भरा था. उनकी वॉक के लोग आज भी दीवाने हैं. दूसरी चीज थी आइकॉनिक सॉन्ग्स. और सॉन्ग्स के मामले में इमरान आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में रूल करते हैं. एक बार इमरान हाशमी का प्लेलिस्ट लगा दो तो स्किप बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती और गाने के साथ हम भी गुनगुनाने लगते हैं और दिल कहता है कि मुझे तो लगता है मैं शायद तेरी दिल की दुआ हूँ. हाँ. इसके अलावा तीसरी हिट चीज होती है लव स्टोरीज. एंड एज यू नो कि बॉलीवुड के अंदर अक्सर लोग लव स्टोरीज करके ही सुपरस्टार बनते हैं. लाइक SRK, DDLJ, सलमान मैंने प्यार किया से तो ऋतिक का होना प्यार है से. वही लव स्टोरीज लाइक मर्डर एंड जन्नत तो इमरान के पास भी थी. बट वो कभी स्टार या सुपरस्टार क्यों नहीं बन पाए. तो ऐसा होने के मल्टीपल रीजन से अब उन सारे रीजन पे एक एक करके बात करते हैं. देखो ये बात सच है कि ऋतिक, सलमान, SRK लव स्टोरीज करके सुपरस्टार बने. लेकिन इनकी जो लव स्टोरीज थी वो फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाई जाती थी और उनमें इंटीमेट सीन्स नहीं होते थे. और यही रीजन है कि वो लव स्टोरीज मासेस में इतनी बड़ी हिट जाती थी. ऑन द अदर हैंड अगर इमरान की बात करें तो रोमांटिक मूवीज उन्होंने भी करी, जैसे कि मर्डर, जहर, जन्नत. ये फिल्में हिट भी रही बट इंटीमेट सीन्स की वजह से यूथ में तो काफी पॉपुलर हुई. बट फैमिली ऑडियंस ने इन फिल्मों को जिंदा इग्नोर मारा. आज कंडीशन ऐसी है कि इमरान खुद भी एम्बैरस फील करते हैं अपनी पुरानी फिल्मों को देख के. I can't see this. No. It's dripping style and swag. I cringe. I'm sorry. मैं कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल हूँ और जो मेरे पास परफॉर्मेंसेस हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. मैं कोशिश कर रहा था कि मैं देखूँ, then I started wandering off to that and pretend that I just couldn't. So you can't watch yourself on screen. I'm very uncomfortable seeing myself. देखो बॉलीवुड का एक अंडररेटेड रूल है कि अगर तुम फैमिली ऑडियंस को केटर नहीं कर सकते तो तुम इस कंट्री में सुपरस्टार भी नहीं बन सकते. तो बेसिकली मर्डर जैसी मूवीज ने इमरान को स्टार तो बना दिया बट इन मूवीज की वजह से इमरान की जो सीरियल किसर वाली इमेज बनी थी उसने कभी इमरान को स्टार से सुपरस्टार नहीं बनने दिया. और फिल्म मेकर में भी वो बहुत टाइम तक इमरान की सीरियल किसर वाली इमेज को ध्यान में ही रखा. इस तरह की मूवीज ही बनाई और उनको टाइप कास्ट करते रहे. अब देखो इमरान को सुपरस्टार बनना था तो उसके लिए उन्हें किसी भी कीमत पर इस सीरियल किसर वाली इमेज को ब्रेक करना जरूरी था और ऐसा करने का उनको अजहर जैसी मूवीज में चांस भी मिलता है. अगर इमरान चाहते तो इस फिल्म में रणवीर ने 83 या सुशांत में MS धोनी की तरह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देके अपनी सीरियल किसर वाली इमेज ब्रेक कर लेते. बट अजहर मूवी में अजहरुद्दीन का रोल प्ले करने की जगह इमरान वही टिपिकल इमरान हाशमी वाली एक्टिंग कर रहे थे. इमरान ने कहा था कि क्रिकेट गया भाड़ में, पहले चुम्मा चाटी होगी और फिल्म में 2 हीरोइन से दोनों के साथ चुम्मा चाटी करूंगा. अब हो सकता है कि ये हीरोइंस की भी डिमांड होगी क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि इमरान हाशमी जिसको भी किस कर लेते थे, मतलब जिस हीरोइन को भी किस कर लेते थे वो काफी सक्सेसफुल हो जाती थी. खैर एनीवेज, क्रिकेट वाली फिल्म में ये आदमी क्रिकेट खेलने की जगह बार बार चुम्मा चाटी पे उतर आता था. मैंने ये भी सुना कि आपने इंडस्ट्री में ये फैला दिया कि जिस लड़की को, जिस हीरोइन को इमरान हाशमी किस करेंगे वो सक्सेसफुल हो जाएगी.
अब अगर मुद्दे पे आए तो देखो यहाँ मेरा पॉइंट ये है कि इमरान इज जस्ट अ डिसेंट एक्टर। वो उतने तगड़े एक्टर शायद नहीं है जितना लोग उनको मान के बैठे हैं। वो किसी भी एंगल से एक खराब एक्टर बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब अगर इमरान के सुपरस्टार ना बनने के नेक्स्ट रीजन की बात करूं तो वो है उनकी फिल्मोग्राफी। अब उनकी फिल्मोग्राफी में भी काफी अच्छी मूवीज है, लाइक आवारापन, जन्नत, संघाई, हक, इसके अलावा बहुत सारी और भी फिल्में। बट उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में एक भी ऐसी फिल्म नहीं है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आई मीन कि एक ऐसी फिल्म जो हर एज ग्रुप को पसंद आए और मासेस में भी बिग हिट हो, लाइक यस की केजीएफ, प्रभास की बाहुबली, एसआरके की डीडीएल, सलमान की मैंने प्यार किया। ये कुछ ऐसे मूवीज है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और मासेस में इतनी बड़ी हिट्स थी कि इन मूवीज ने सिंगल हैंडेडली इन सारे स्टार्स को मेगा स्टार बना दिया। बट इमरान की पूरी फिल्मोग्राफी में कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट होना डिजर्व भी करती है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि इमरान मास को अपील करने वाली मूवीज ही बनाते हैं, प्रॉब्लम ये भी है कि इमरान की फिल्मोग्राफी ओरिजिनलिटी लैक करती है। और ओरिजिनलिटी लैक करने से मेरा मतलब ये है कि इमरान की मोस्टली पॉपुलर मूवीज ओरिजिनल है ही नहीं, वो सब रीमेक है। जैसे मर्डर हॉलीवुड फिल्म अनफेथफुल की रीमेक है, जहर हॉलीवुड फिल्म आउट ऑफ द टाइम की रीमेक है, आवारापन एक साउथ कोरियन फिल्म बिटर स्वीट लाइफ का रीमेक है, मर्डर 2 भी साउथ कोरियन फिल्म चीजर का रीमेक है। इनके अलावा संघाई एक फ्रेंच फिल्म जेट का रीमेक है और द बॉडी एक स्पेनिश फिल्म एल क्यूप्योरा का रीमेक है। तो इमरान भाई के करियर हॉलीवुड, स्पेनिश, फ्रेंच और कोरियन मूवीज के रीमेक भी चल रहा होता है। अब देखो प्रॉब्लम सिर्फ रीमेक करना नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत से सुपरस्टार हैं जिन्होंने रीमेक करके अपना रिवाइवल किया है, जैसे कि सलमान खान जिन्होंने महेश बाबू की पोखरी को हिंदी में वांटेड नाम से रीमेक किया और बॉलीवुड में अपना कमबैक किया और लोगों को बता दिया कि स्टारडम का असली मीनिंग क्या होता है। अब भले ही वांटेड फिल्म रीमेक थी बट उस मूवी के आइकॉनिक सीन्स बहुत फेमस है। उस मूवी के डायलॉग्स लाइक एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, आज भी बच्चों की जुबान पे होता है। बट अगर हम इमरान की मूवीज की बात करें तो आई डोंट थिंक सो किसिंग सीन्स के अलावा उनकी कोई मूवी का बहुत बड़ा डायलॉग्स बच्चों तक को याद हो। तो अगर उनकी मूवीज में कुछ ऐसा होता नहीं जो फेमस हो सके, वायरल हो सके, तो सुपरस्टार कहां से बनेंगे। अगर बात करें उनकी फिल्मोग्राफी की तो ऐसी कोई फिल्म क्यों नहीं है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। तो इसका रीजन सिंपल सा है और वो है इमरान का स्क्रिप्ट सिलेक्शन। इमरान चुन चुन के आलतू फालतू फिल्में साइन करते रहते थे, अक्सर पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर मूवीज को रिजेक्ट करते रहते हैं। लाइक इमरान ने आशिकी 2, एक विलन, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, दिल धड़कने दो जैसी मूवीज को जिंदा रिजेक्ट मारा। इन मूवीज में से एक विलन एंड आशिकी 2 ऐसी मूवीज है जिनके लीड एक्टर्स आदित्य रॉय कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा अगर आज भी थोड़े बहुत रेलेवेंट है तो बस इन दो मूवीज की पॉपुलैरिटी की वजह से है। अब अगर सोचो कि इन दोनों फिल्मों में अगर इमरान ने की होती तो शायद वो अब तक सुपरस्टार बन चुके होते। अब देखो इमरान सुपरस्टार क्यों नहीं बने, उसके बहुत सारे प्रोफेशनल रीजंस हैं जिनके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट यहीं पे एक पर्सनल रीजन भी आता है। और अगर उस रीजन की बात करें तो तुम्हें याद होगा कि 2011 से 2013 के बीच इमरान हाशमी का एक तरफ से पीक था। अब अगर वो पीक को अच्छे से कैपिटलाइज कर लेते तो शायद सुपरस्टार बन जाते, बट 2014 में उनके बेटे अयान को कैंसर हो जाता है, इसलिए इमरान का पूरा फोकस अपने करियर की जगह अपने बेटे पे शिफ्ट हो जाता है। तो बेसिकली इमरान अपने बेटे की हेल्थ की वजह से मूवीज करना बहुत कम कर चुके थे और जो थोड़ी बहुत मूवीज कर भी रहे थे वहां भी उनका पूरा तरह से फोकस नहीं हो पाता था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने करियर से ज्यादा अपने बेटे को प्रायोरिटी देंगे और शायद इसलिए इमरान बड़े पर्दे पर एक सुपरस्टार नहीं बन पाते। लेकिन उनके बेटे के लिए इमरान से बड़ा सुपरस्टार आज कोई नहीं है। इमरान के सपोर्ट और उनकी दुआ की वजह से 2019 में इमरान के बेटे कैंसर फ्री हो जाते हैं। बट इमरान कहते हैं कि उन्होंने जो फिल्म पहले से ही कमिटमेंट कर रखी थी उन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने बीच में छोड़ा नहीं होता। कई बार इमेजिन करता हूँ क्या उस टाइम आपकी वाइफ शायद बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया होगा आप दोनों को। हाँ, भट्ट साहब ने मुझे फोन किया था उस वक्त ऑपरेशन के बाद। उन्होंने कहा कि देखो इंडस्ट्री के तौर तरीके ऐसे हैं कि सब लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये एक कड़वा सच है इंडस्ट्री का कि यहाँ पे एक बिजनेस चलता है। मैंने तभी, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई पैसे नहीं गवाए, क्योंकि बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी शूटिंग अभी खत्म होने वाली थी, कुछ फिल्मों के पैच वर्क बाकी थे, कुछ 4 फिल्में कर रहा था। तभी सबको मैं फ़ोन करके बोला कि डोंट वरी, अयान को मैं ट्रीटमेंट के लिए कनाडा लेके जाने वाला हूँ। वहाँ पे 1 महीना रहकर अयान के साथ मैंने ट्रीटमेंट किक स्टार्ट की, फिर मैंने दूसरी फ्लाइट, जो बहुत टफ था। बट अब अगर अपने मेन मुद्दे पे आए तो देखो हमने ये डिस्कस कर लिया कि इमरान स्टार कैसे बने, साथ ही साथ ये भी डिस्कस कर लिया कि इमरान स्टार से सुपरस्टार क्यों नहीं बने। तो अब हम थोड़ा विचार विमर्श इमरान के कमबैक पे भी करेंगे और ये पता लगाने का ट्राई करेंगे कि क्या आवारापन 2 से इमरान कमबैक कर पाएंगे, और अगर उन्होंने आवारापन 2 से कमबैक कर लिया तो वो क्या वो अपनी सक्सेस को आगे भी कंटिन्यू रख पाएंगे। अब
देखो बॉलीवुड कुछ और दे ना दे बट कमबैक करने का एटलीस्ट एक मौका तो सबको देती है, और फिर वो एक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो इस एक मौके को कैसे यूटिलाइज करते हैं। मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स को ये मौका मिला होता है OTT से स्टार बनने का, और जब वो एक मौका सनी देओल को मिला होता है तो उन्होंने सीक्वल एंड नॉस्टैल्जिया फैक्टर के दम पे कमबैक किया होता है और वापस एक प्रोमिनेंट स्टार बनने का वही मौका जब बॉबी देओल और अक्षय खन्ना को मिलते हैं तो ये एक्टर्स जो हीरो फ्लॉप थे, इन्होंने एनिमल और धुरंधर से विलन बन के कमबैक किया होता है, हीरो की लाइमलाइट खा जाते हैं। तो उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, उन्होंने इन अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से यूटिलाइज करने का ट्राई भी किया। जैसे जब OTT प्लेटफॉर्म्स इंडिया में आई तो इमरान ने बार्ड ऑफ ब्लड, तस्करी एंड बर्ड्स ऑफ बॉलीवुड जैसे अच्छे शोज में भी काम किया, और इन शोज के लिए इमरान को अप्रिसिएशन तो मिली, बट वो कभी भी मनोज बाजपेयी या पंकज त्रिपाठी की तरह OTT स्टार नहीं बन पाए। इसके अलावा पोस्ट लॉकडाउन इमरान ने ग्राउंड जीरो, हक जैसे पावरफुल सिनेमा भी बनाया, बट स्टिल उनको सक्सेस नहीं मिल पाई। इमरान ने सोचा कि हीरो बनने से कुछ नहीं रखा तो उन्होंने विलन बन के कमबैक करने की भी कोशिश की। फिर इमरान ने टाइगर 3 और OG में भी विलन बने, बट वहां पे भी कुछ खास छाप वो नहीं छोड़ पाए। अब फिर इमरान ने सोचा कि क्यों ना सनी देओल की तरह सीक्वल से कमबैक किया जाए, और फिर इमरान ने आवारापन 2 अनाउंस की। अब देखो भले ही आवारापन 2 सीक्वल हो, बट आवारापन 2 का हिट होना गदर 2 की तरह इजी नहीं होने वाला था, क्योंकि गदर 1 एक बिग ब्लॉकबस्टर थी बट आवारापन 1 एक डिजास्टर फिल्म थी, और आजकल तो ब्लॉकबस्टर मूवीज के सीक्वल भी फेल हो रहे हैं। तो आवारापन जैसी फ्लॉप फिल्म के सीक्वल क्या ही उखाड़ लेगा, वो भी तब जब इस फिल्म का क्लैश सनी देओल के बंटवारा 1947 के साथ है। बट सच्चाई ये है कि एक्चुअली ये सीक्वल बहुत कुछ उखाड़ा रही है। जहां आवारापन पार्ट 1 ने इंडिया में टोटल 7 करोड़ का बिजनेस किया होता है, वहीं आवारापन 2 के सिर्फ एडवांस बुकिंग ने 11 करोड़ कर लिए होते हैं। ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा होता है कि आवारापन 2 इजीली 20 से 25 करोड़ की ओपनिंग लेगी। और अगर बात करें बंटवारा 1947 की, तो ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा होता है कि आवारापन 2 के तूफान की वजह से बंटवारा 1947 ओनली 7 से 9 करोड़ की ओपनिंग लेगी। अब देखो आवारापन 2 सीक्वल फैक्टर के दम पे बहुत तगड़ी ओपनिंग लेने वाली है, साथ ही साथ इस फिल्म का रिव्यू भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबा चलेगी। इसी के साथ इस फिल्म से इमरान का ऑफिशियल कमबैक भी हो जाएगा। अब देखो भले ही मैं आवारापन 2 को हल्के में ले रहा था, बट बहुत से लोगों के लिए कमबैक बहुत ऑब्वियस था, क्योंकि सबको ही पता था कि सीक्वल के मामले में इमरान काफी सक्सेसफुल रहे। उन्होंने अपने करियर में टोटल 6 सीक्वल मूवीज की है और उनमें से 5 सीक्वल मूवीज सक्सेसफुल रही है, बस उनकी एक सीक्वल फिल्म राज रिबूट फ्लॉप हुई थी। तो इमरान हाशमी के 5 सीक्वल की परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत लोगों ने आवारापन 2 की सक्सेस बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी, बट आवारापन 2 का सक्सेस होना इनफ नहीं है, क्योंकि अगर इमरान हाशमी को प्रेजेंट में प्रोमिनेंट स्टार बने रहना है तो उन्हें नॉन सीक्वल मूवी से भी बॉक्स ऑफिस पे हिट्स देनी होगी। और क्या इमरान नॉन सीक्वल फिल्मों से हिट दे पाएंगे या नहीं, वो उनके लाइनअप से पता चलेगा। सरप्राइजिंगली उनका लाइनअप काफी प्रॉमिसिंग है। उनकी जो नेक्स्ट फिल्म है साउथ फिल्म गूढ़ाचारी का सीक्वल गूढ़ाचारी 2 है, तो ड्यू टू सीक्वल फैक्टर ये फिल्म तो हिट ही होगी। बट नॉन सीक्वल मूवीज की बात करें तो इमरान रूह नाम की एक हॉरर फिल्म भी कर रहे हैं, और ये फिल्म मुझे प्रॉमिसिंग इसलिए लग रही है क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर मेबैंक शर्मा बना रहे हैं, जिन्होंने ब्रीथ जैसी पावरफुल वेब सीरीज बनाई थी। इसके अलावा इमरान गन मास्टर G9 नाम की एक फिल्म भी बना रहे हैं, जो शायद आपको एक नॉस्टैल्जिया राइड पे ले जाए, क्योंकि इस फिल्म में हमें हिमेश रेशमिया के म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हिमेश और इमरान का कॉम्बो एक टाइम पे कितना लेजेंडरी माना जाता था। कई लोग तो दोनों को डोपलैंगर समझते थे, मतलब कि एकदम जुड़वा। अगर ये लोग एक बार फिर से साथ आ रहे हैं तो भैया सिर्फ इस फिल्म का म्यूजिक ही इस फिल्म को सक्सेस दिला देगा। और इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो वो है आदित्य धट। हाँ सही सुना, आदित्य धट, ना कि आदित्य धर। और ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने इमरान को उनकी एक मेमोरेबल फिल्म आशिक बनाया आपने दी थी। तो इमरान भाई की लाइफ में सब कुछ काफी सही लग रहा है, एंड आई एम होपिंग कि आवारापन 2 की सक्सेस के बाद वो एक प्रोमिनेंट स्टार बन के उभरेंगे। आगे आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक मार के जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखने में फिर एडिटिंग करने में फटके 76 हो जाती है, और आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट भी करता है। अगर वीडियो थोड़ी ज्यादा पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच कंटेंट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।